Good morning, student. Welcome to all in our class. In last week, we saw about what is political science. We saw what is political science. We saw meaning, definition, scope and nature of political science. हमने पिछली क्लासेज में राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति देखी थी, जिसमें हमने देखा राज प्लस नीति बराबर राजनीति और विज्ञान में 5 बातें पाई जाती हैं। राजा या राज्य की नीति को राजनीति कहा जाता है और विज्ञान में तथ्यों की एकरूपता, कार्य व कारण में संबंध, सिद्धांत निर्माण की क्षमता, प्रयोग एवं परीक्षण की क्षमता और भविष्यवाणी की क्षमता, ये 5 बातें पाई जाती हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तब हमने देखा राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। इन पॉलिटिकल साइंस वी आर स्टडीड अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। वी आर स्टडिंग अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड इन मॉडर्न इरा, in modern concept of political science, we are focusing on power of struggle, सत्ता का संघर्ष, हम इसके बारे में देखते हैं। And we also saw many definition like Garner, Seeley, Leacock, Gilchrist. And in modern era, we saw about David Easton, Armand, Laswell. And we also saw scope of political science. वी सा राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन, मानव का अध्ययन। एंड इन सेकंड स्टेप वी सा संविधानों का अध्ययन, राजनीतिक दलों का अध्ययन, दबाव समूह का अध्ययन एंड राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। इन थर्ड स्टेप वी सा लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इन नेक्स्ट स्टेप वी सा शासन प्रबंध का अध्ययन एंड इन लास्ट पॉइंट we saw international law and international organization like UN. And in modern era we saw मानव व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ पावर ऑफ स्ट्रगल, इंटरडिसिप्लिन अप्रोच स्टडी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग स्टडी. We saw scope of political science and in last class we saw nature of political science. Some of the authors told that it is the subject of science and some told that it is the subject of arts and some told it is the combined कला, विज्ञान एवं दर्शन का संगम है. बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमस बियर्ड, बर्क, they told that it is the subject of arts. It is the subject of arts and it is not subject of science. But on the other hand, Arastu, Bernard Shaw, Hobbes, Montesquieu, Lasky, Feiner, they told us that it is the subject of science. And in last we saw राजनीति कला के रूप में, it's part of art and they told सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही कला है and our subject based on सत्य, सत्य का मीन्स लोकतंत्र व्यवस्था है। वर्तमान समय में सभी देशों में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कल्याणकारी है, इसलिए शिवम है और सुंदरम का मतलब मन को भाने वाली है। तो ये हमने सारा का सारा अब तक देखा था। टुडे वी आर सीइंग व्हाट इज स्टेट, बिकॉज इन योर सिलेबस अर्लियर यू सा दैट वन यूनिट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम स्टेट and one unit is totally related from government, sarkar. And we also saw that the state and government is the major part concerning to political science. हमने ये भी देखा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज हम तो देख रहे हैं इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट, व्हाट इज स्टेट एंड around the state we will see 2 points, elements of state and origin of state. Origin of state. Origin of state. Elements of state. राज्य के आवश्यक तत्व।
देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि राज्य कैसे बनता है, राज्य को बनाने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं। एंड देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज निश्चित भूभाग, डिसाइडेड लैंडमार्क एरिया, जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन, सरकार मीन्स गवर्नमेंट, एंड संप्रभुता मीन्स सोवरेनिटी। कि वर्तमान समय में जो राज्य होते हैं उसमें 4 आवश्यक तत्व हैं। निश्चित भूभाग होना चाहिए, लाइक वी आर टॉकिंग इंडिया, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो निश्चित है या अनिश्चित है, इट इज डिसाइडेड, इट इज डेफिनेट। निश्चित भूभाग है हमारे देश का, जनसंख्या कम ज़्यादा होती रहती है, ज़्यादातर ये बढ़ती रहती है, और सरकार देयर इज ए गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, एंड संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। कि निर्णय लेने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किस में होती है, सरकार में होती है। तो जब ये 4 आवश्यक तत्व मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। दीज आर दी 4 बेसिक एलिमेंट्स कंसर्निंग स्टेट। ये हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व। और जो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं इनको हम कंपेयर करके अपने जीवन से भी जोड़ के देख सकते हैं। जिस प्रकार से वी आर लिविंग इन ए फैमिली, वी आर लिविंग इन ए फैमिली, हम परिवार में रहते हैं, एंड इन आवर फैमिली, इन आवर परिवार, हमारे परिवार में भी लगभग ऐसे ही 4 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। वी आर लिविंग इन ए हाउस और इन ए होम, हम अपने घर या परिवार में जो रहते हैं उसका क्षेत्रफल डिसाइडेड होता है, अनडिसाइडेड होता है, इट इज डिसाइडेड। हमारा जो घर है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी का बड़ा घर है तो भी क्षेत्रफल डिसाइडेड होगा, किसी का छोटा घर है तो वो भी क्षेत्रफल कैसा होगा, डिसाइडेड होगा। तो वी आर लिविंग इन ए होम और हाउस, एंड इट इज कंसर्न फ्रॉम निश्चित भूभाग। जनसंख्या का मतलब ये होता है कि हमारे परिवार में कुछ मेंबर होते हैं, एंड इन जनरली मिनिमम 2 फैमिली मेंबर्स मेक्स ए फैमिली। कम से कम 2 सदस्य परिवार को बनाते हैं, और ये क्या है, परिवार की जनसंख्या। एंड इन जनरल देयर इज ए हेड ऑफ ए फैमिली। प्रत्येक परिवार का एक क्या होता है, मुखिया होता है, हेड होता है। पुराने ज़माने में ये होते थे हमारे दादा या दादी। आज भी यदि कहीं ज्वाइंट फैमिली हैं, देयर विल बी हेड और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। आज भी हमारे दादा या दादी ही हेड होंगे जो बड़े होते हैं। और यदि हम सिंगुलर फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो मम्मी या पापा हैं वो परिवार के हेड होते हैं। और समस्त शक्तियों का जो निर्णायक है वो कौन होता है, हमारे परिवार का मुखिया। हमारे परिवार का जो मुखिया होता है वो समस्त शक्तियों का निर्णायक होता है। सारे के सारे जो निर्णय हैं वो हमारे परिवार के उस मुखिया के द्वारा ही लिए जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स की राय ली जाती है। लेकिन जब भी कोई फाइनलाइज निर्णय है वो मुखिया के द्वारा ही लिया जाता है। इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में जो भी हेड है वो अंतिम रूप से निर्णायक होता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं वैसे ही हमारे परिवार के भी क्या है, 4 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। तो ये तो है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। उसके बाद हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति। देखिए, वी आर लिविंग इन ए स्टेट, हम राज्य में रहते हैं। व्हेन इट वाज हैपेंड, व्हेन इट वाज अकर्ड, और हिस्ट्री इज साइलेंट। ये कब घटित हुआ, कब ये बना, इसके बारे में जो हमारा इतिहास है वो क्या है, मौन है, वो हमें कुछ भी नहीं बताता। व्हेन हिस्ट्री साइलेंट, जब हिस्ट्री साइलेंट हो जाती है, वी आर प्रेडिक्टिंग, हम क्या करने लग जाते हैं, अनुमान लगाने लग जाते हैं। तो जो राज्य की उत्पत्ति है उसके बारे में भी हमने क्या किए हैं, कुछ अनुमान लगाए हैं। उसमें पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में ये माना जाता है कि जो राज्य है वो एक ईश्वरीय संस्था है। जैसे आप देखते हो कि हमारे देश में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अनेक धर्मों के लोग हैं, तो सब धर्मों के जो लोग हैं वो डिवाइन थ्योरी में विश्वास करते हैं कि राज्य, इंसान, पूरी की पूरी जो नेचर है वो किसने बनाई है,
ईश्वर ने बनाई है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है दैवीय सिद्धांत। इन डिवाइन थ्योरी दे आर सेइंग दैट आवर स्टेट मेड बाय ए डिवाइन पावर, कि राज्य किसके द्वारा बना है, एक दैवीय शक्ति के द्वारा बना है। सेकंड इज शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत मीन्स पावर थ्योरी एंड इट वाज मेड बाय ए फोर्स और मेड बाय ए पावर, कि एक शक्ति के द्वारा बना हुआ है राज्य। उसके बाद है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक सिद्धांत का मतलब ये होता है, इन योर फैमिली, इन सम फैमिली मदर्स आर हेड, कुछ परिवारों में मदर मुखिया होती है। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि पुराने ज़माने में कई बार कुछ कबीलों में माता परिवार की मुखिया होती थी। जैसे जैसे परिवार का विकास हुआ, पहले व्यक्ति बना, फिर परिवार हुआ, फिर कुटुंब हुआ, कुटुंब से ग्राम बना और ग्राम से राज्य बना, और जो परिवार की मुखिया माता होती थी आगे चलकर वो राज्य की मुखिया बन गई। तो यहाँ पे फीमेल में, वीमेन में सारी की सारी सत्ता दी गई है। और पितृसत्तात्मक सिद्धांत में कहा जाता है पिता की सत्ता होती है। जिस प्रकार से परिवार का हेड एक पिता होता है, पिता में सारी की सारी पावर्स होती हैं, ऐसे ही आगे चलकर परिवार से कुटुंब, कुटुंब से ग्राम, ग्राम से समाज और समाज से राज्य बना। तो पिता की जो शक्तियां हैं वो राजा में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत मीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसमें ये बताया गया है कि द स्टेट वाज ए आर्टिफिशियल एंटिटी। राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है, और इसका निर्माण लोगों ने एक समझौते के द्वारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। और उसके बाद है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत का मतलब स्टेट वाज मेड बाय डेवलपिंग प्रोसेस। राज्य क्या है, एक विकास के प्रोसेस से बना है। एंड दीज आर दी 6 प्रिंसिपल्स अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट। एंड इन आवर सिलेबस we will see about social contract theory and developing theory. In your syllabus these are the some principles. इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, but in detail we will see social contract theory and developing theory because it is the part of your syllabus. It is the part of your syllabus. And after state and government introduction we will see about social contract theory, first theory about state, officially first theory of our state, and this is the about state introduction. Thank you so much.